hope you all are doing well. In our previous class, we read chapter 6, Prudence. Now, today we solve some exercises from this chapter. So, students, सबसे पहले हम इस चैप्टर के एंटोनिम्स मैच कर लेते हैं. तो मैच द एंटोनिम्स. तो प्रेजेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? एब्सेंट. टाइडी का अनटाइडी. क्लीन का डर्टी. स्टैग्नेंट का होगा फॉलोइंग. और रेगुलर का इरेगुलर. यहाँ पर फिर कुछ एंटोनिम्स दिए हुए हैं. तो गार्बेज का होगा मैच द साइनोनिम्स. तो गार्बेज का होगा वेस्ट. ऑफन का फ्रीक्वेंटली. टू टेक डाउन का होगा टू राइट डाउन. मील का है फूड. और लिटर बिन का डस्टबिन. तो यहाँ पर हमको इसके मीनिंग्स लिखना था, है ना. और इससे पहले हमको एंटोनिम्स करना था. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. वॉश, ब्रीडिंग, precautions, handkerchief, litter bin. We must take precautions to save ourselves in infectious diseases, है ना. सेकंड है we must use a handkerchief when we cough or sneeze. थर्ड है we should wash our hands before and after meals. नेक्स्ट है stagnant water is a breeding ground for mosquitoes. जो रुका हुआ पानी होता है क्या होता है? मॉस्किटोज के लिए जो बढ़ने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है ना. एवरी स्ट्रीट मस्ट हैव अ लिटर बिन टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द स्ट्रीट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस. तो आपके जो क्वेश्चन आप बुक्स देख लीजिएगा और हम यहाँ पर आंसर आपको लिख कर दे रहे हैं. तो इनसे आप आंसर लिख सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज रोहित एब्सेंट. रोहित एब्सेंट क्यों रहता था? रोहित वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज नॉट वेल. रोहित उस दिन क्यों एब्सेंट था? क्योंकि वह ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट. कौन ऐसा स्टूडेंट था जो रोज आता था? तो सुनील इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट. ठीक है, सुनील था जो रोज आता था स्कूल. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ. वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड. हमको कब कब ब्रश करना चाहिए? बिस्तर पर जाने से पहले और उठने के बाद. तुरंत ब्रश करना चाहिए हमको, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट. आंसर है वी शुड थ्रो द वेस्ट इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स. हमको कहाँ पर कचरा फेंकना चाहिए? जो डस्टबिन बने हुए होते हैं और डंपिंग पिट्स में. जो आपके अब तो गाड़ियाँ आने लगी ना कचरा लेने, तो हमको डंपिंग पिट्स में डाल देना चाहिए. वो लोग डंप कर देते हैं ले जाकर कचरा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट, है ना. तो हमको क्यों अलाउ नहीं करना चाहिए वाटर को? रोकना क्यों नहीं चाहिए पानी को? तो इसका आंसर है स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज. देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेंट, है ना. तो जो रुका हुआ पानी क्या होता है? मच्छरों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है. वहीं पर तो मच्छर पनपते हैं ना जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है. आपने देखा होगा अगर किसी गड्ढे में 2-4 दिन पानी भरा रह गया, रुका हुआ पानी, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मच्छर उपज जाते, बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं ना. तो मच्छरों के बढ़ने के लिए बहुत वो कारगर होता है. इसलिए रुका हुआ पानी हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. साफ रखना चाहिए गड्ढों को. Next है students read the following sentences carefully. He was absent from the class, wasn't he? Rohit does not attend the class regularly, does he? तो यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं. The girls visited the zoo yesterday, didn't they? Next है Shalu will go to Indore, won't she? तो
प्लीज गिव मी योर पेन, विल यू। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको बनाना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स